गया ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ला इलाहा, सुनिए आपका कलमा जो था वो आपको एक सूत्र में बांधने का काम किया। में रोज निरंतर 5 वक्त का नमाज सुनते हैं। जब गांव में रहते थे सुबह 5 बजे उठ के 3 बजे सेहरी का टाइम, इस समय रमजान का पाक महीना चल रहा है। हम सभी अपने मुस्लिम भाइयों को पहले तो उसका बधाई देता हूं आपके माध्यम से कि पाक महीने में नियत और नीति दोनों मुसलमान साफ करके देश के लिए लड़े हैं। इसी मट्टी में खाक मिल जाते हैं और अगर कोई मुसलमान मरता है तो क्या पाकिस्तान में दफनाया जाता है, यही दफनाया जाता है। तो किस बात के लिए ये हिंदू कल्पना है, हिंदू राष्ट्र, ये नमाज कुरान शरीफ भी पढ़ा, तभी तो कुरान शरीफ सच्चे हिंदू नहीं है। तो देखिए किताब पढ़ने के लिए, ज्ञान लेने के लिए किसी का आपको संकल्प करना पड़ेगा क्या? आप हो ही नहीं सकते। अरे वो पहले उनके पूर्वजों ने गोबर पर दिमाग रखकर, गोबर पर पैसा चढ़ा के, गोबर का गणेश लक्ष्मी जी बनाकर अपने उसका सारा मलाई छाछ खा गए और आज वो चले हैं बाबा बनने। पहले देखिए सनातन का 100 पहले जान जाए साल बन गए हैं। बाबा के एजेंट तो नहीं है। आप भी मुस्लिम लग रहे हैं लेकिन लग रहा है बाबा के एजेंट बन गए। कितना पैसा बाबा दिया है आपको? ये धीरेन्द्र ब्रह्मचारी का एजेंट मत बनिए। और आप मुस्लिम हो के, हम तो हिंदू हैं, हिंदू रहेंगे, लेकिन आप बाबा का एक दलाल की तरह बात कर रहे हैं। पत्रकार नहीं, बाबा का दलाल ज़्यादा लग रहे हैं, ज़्यादा हिमायत कर रहे हैं। इस रमजान महीने में आप बार बार बाबा का हिमायत कर रहे हैं। मैं आपके इस नियत को मैं खोट कहता हूँ। अल्लाह उस हर रूह में है, तो उस नियत और नियति को तोड़ने वाला आप हो कौन सकते हो जो खुदा है? आप लोग धर्म घुटी पिलाकर जिस तरह से अल्लाह को दूर कर रहे हो, उधर राम को भी दूर कर रहे हो। जो सौहार्द ईद में सेवैया खाने सारे हिंदू परिवार के लोग मुसलमान भाइयों के यहाँ जाते थे और दिवाली में सारे लोग मिलकर मिठाई बांटते और पटाखा छोड़ते थे, आज उस प्रेम को तोड़ रहे हो। हम हिंदू हैं, इसका सर्टिफिकेट किसी से जरूरत नहीं है। हम इस आप सच्चे हिंदू है ही नहीं। देखिए उसको तो एक श्लोक भी नहीं आता होगा, सर्व मंगल मांगले शिवे सर्वार्थ साधिके शरणत्तम्बिके गौरी नारायण। मैं तो जन्मजात स्वामी हूँ। मेरे पिताजी का नाम भगवान था, तो उनके तो बाबा नाम रखना पड़ा। हमसे बड़ा बाबा कौन है यार? जी धीरेन्द्र शास्त्री का एक बहुत बड़ा बयान आया है कि अगर 4-5 साल में और ज़िंदा रहूं, उन्होंने बताया कि 4-5 साल और ज़िंदा रहूं तो दूसरे धर्म वाले भी हरी हरी बोलने लगेंगे और देश हिंदू राष्ट्र बन के रहेगा। किस तरह देख रहे हैं आप? देखिए धीरेन्द्र ब्रह्मचारी क्या अभी तो 26 साल आयु हुआ उनका, इतने भयभीत क्यों हो गए कि 5 साल ही मैं जीवित रहूँ? तो इसका मतलब वो जीवित नहीं रहेंगे क्या? अरे ऐसा क्यों बोल रहे हैं? जब धर्म का घूंटी पिला रहे हैं, लोगों को जीवन दे रहे हैं, जहां वो कह रहे हैं कि हम सबका भूत प्रेत भी हर लेते हैं, हनुमान जी का कृपा हमारे पे है, लोगों को खाली 5 साल सेवा करेंगे, जो हिंदू राष्ट्र का कल्पना करने निकले हैं, जो बोल रहे हैं हरि का घूंट पिलाना। हरि का घूंट तो सब पीता है, लेकिन जिस तरह से एक तरह का आप एकदम जिहादी की बात करते हैं, एक तरफ धर्म की बात करते हैं, आप हिंदू घूंट पिला रहे हैं, वो कोई गलत बात नहीं है। लेकिन आप जिस प्रेरणा आपके साथ जो राजनीतिक ध्रुवीकरण हो रहा है, इस पर हमारा आपत्ति है। आप वही मध्य प्रदेश के रहने वाले हो, आपके नज़दीक घर के डबरा में धर्म परिवर्तन हो रहा है, ईसाइयों को हिंदू को ईसाई बनाया जा रहा है। मध्य प्रदेश में भाजपा की शासन भी है जो हिंदू का कल्पना कराते हैं, जो मोदी और शिवराज जी का एरिया है, और वहाँ पर जब हिंदू खतरे में हो जा रहा है तो आप कौन सा कल्पना की बात करते हो हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए? और धीरेन्द्र ब्रह्मचारी हरी हरी कहना कोई गुनाह नहीं है। राम के पीछे, रमजान के आगे राम हटा नहीं सकते हो और दिवाली के पीछे से अली नहीं हटा सकते हो। और किस बात की बात कर, जो हमारे पूर्वजों ने कुर्बानियाँ दिया है, मुस्लिम सिख ईसाई सारे धर्म के लोग मिलकर इस देश को 200 साल अंग्रेजों से लड़े हैं। और आप लोग जैसे बाबा लोग जिस तरह से इस टीवी चैनलों पर बैठकर धर्म घुटी पिलाकर देश में विद्रोह कराने का जो संकल्प ले लिए हो, जहाँ जात पात धर्म से परे होकर लोग एकता के सूत्र में, जहाँ दिवाली और अली के साथ मनाते हैं, रमजान राम के साथ मनाते हैं, आप ही तो भेद डालते हो। राम और बिसी इति अल्लाह, रामा इति क्रियंती, राम सर्वत्र है, बिसी इति अल्लाह सर्वत्र है। जब तुम में, हम में, खड़क खम में, हर विरासत में राम है, अल्लाह उस हर रूह में है, तो उस नियत और नियति को तोड़ने वाला आप हो कौन सकते हो? जो खुदा और भगवान ने एक राम रहीम जो बनाकर चलाया, रिश्तों का जो गठबंधन पहले से चला आ रहा है, जो आपके पूर्वज, हमारे पूर्वज सभी ने एक सूत्र में बांधने का काम, देश को आज़ादी से लेकर आज तक देश को एक सूत्र में बांधने का काम करते आ रहा है। आप लोग धर्म घुटी पिलाकर जिस तरह से
अल्लाह को दूर कर रहे हो, उधर राम को भी दूर कर रहे हो। आप कोई भक्ति सनातन का काम होता है प्रेम, सौहार्द, एकता और अखंडता को मजबूत करना। धर्म के, सनातन धर्म में कहीं नहीं बांटने की राजनीति होती है। आप लोग बाबा हो, अपने सनातनी हो, तो कम से कम धर्म को जोड़ने की बात करो, अपने धर्म को मजबूत बनाने की बात करो, धर्म तोड़ने की बात नहीं करती है। जिस तरह से आप लोग का नियत और नीति चल रहा है, ये देश का दुर्भाग्य है। जहां हम धरती को माता कहते हैं, जहां अतिथि देवो भव कहा जाता है, जहां समाज को जोड़ने के लिए हमारे कई नेताओं ने त्याग, तपस्या, बलिदानी हुए, वो भी उनकी आत्मा भी रोती होगी कि क्या हम इस कल्पना किए थे भारत को एक सूत्र में, जहां सिख, ईसाई, मुस्लिम और हिंदू सारे भाई भाई मिलकर जो सौहार्द, ईद में सवैया खाने सारे हिंदू परिवार के लोग मुसलमान भाइयों के यहाँ जाते थे, और दिवाली में सारे लोग मिलकर मिठाई बांटते और पटाखा छोड़ते थे। आज उस प्रेम को तोड़ रहे हो। बाबा बागेश्वर धाम सरकार का आप अपमान कर रहे हैं, इसमें ज्ञान दे रहे हैं आप उनको, उनको बता रहे हैं कि हम सच्चे हिंदू नहीं है। क्या आप सच्चे हिंदू है? आप तो राम अल्लाह दोनों का नाम ले रहे हैं, मतलब ये कि आप सच्चे हिंदू नहीं है। वो तो सच्चे हिंदू का बिल्कुल सबूत भी दे रहे हैं। देखिए, मैं उनसे धीरेन्द्र ब्रह्मचारी से, चाहे कोई बाबाओं से, हमको सच्चे हिंदू में चमत्कारी बाबा, वो तो ज्ञान ना हो कि आपके अल्फाज से कहीं आपको भस्म ना कर दे। आप ही के माध्यम से पता चला, कहा कि 5 साल तक शायद जीवित रहूं, जब बाबा खुद ही भयभीत है संसार से और उसको कल्याण करने। उनको यकीन है कि मौत तो किसी भी हाल में किसी भी वक्त आ सकती है। तो इतना कमजोर मौत क्यों होगा जो दुनिया को कल्याण करने और सनातन को मजबूत करने की बात कर रहा है? जो हिंदू राष्ट्र बनाने का कल्पना इतना जल्दी कैसे हो जाएगा? कोई काम करने से अभी कामयाबी की सीढ़ी नहीं चढ़े, उसके पहले आप हथियार डाल दोगे तो कैसे लड़ोगे? जो अपने संकल्प को पूरा नहीं कर सकता वो कैसा सनातन? हम हिंदू हैं, इसका सर्टिफिकेट किसी से जरूरत नहीं है। हम इस आप सच्चे हिंदू है ही नहीं। देखिए, उसको तो एक श्लोक भी नहीं आता होगा, सर्व मंगल मांगले शिवे सर्वार्थ साधिके शरणत्तंबिके गौरी नारायण। आज जो अष्टमी है, माँ अष्टभुजी को मैं आपके माध्यम से चरण बंदा करते हुए मैं बताता हूँ कि मैं सनातन हूँ, और ऐसे सनातनी नहीं हूँ। हम एक सूत्र में मुसलमान को भी, देखिए आप सच्चे हिंदू नहीं। मैं गीता पढ़ता हूँ, कुरान शरीफ भी पढ़ा, तभी तो कुरान शरीफ सच्चे हिंदू नहीं है आप। तो देखिए, किताब पढ़ने के लिए, ज्ञान लेने के लिए किसी का आपको संकल्प करना पड़ेगा क्या? आप हो ही नहीं सकते। अरे वो पहले उनके पूर्वजों ने गोबर पर दिमाग रखकर, गोबर पर पैसा चढ़ा के, गोबर का गणेश लक्ष्मी जी बनाकर अपने उसका सारा मलाई छाछ खा गए, और आज वो चले हैं बाबा बनने। पहले देखिए, सनातन का पहले जान जाए, सनातन और हिंदू किसे कहते हैं। हिंदू चेतना और मंगल कार्य के लिए एक सूत्र में बांधने का हमारा धर्म सिखाता है। इतने बड़े बाबा को आप बताएंगे हिंदू किसे कहते हैं? मैं तो जन्मजात स्वामी हूँ। मेरे पिताजी का नाम भगवान था, तो उनके तो बाबा नाम रखना पड़ा। हमसे बड़ा बाबा कौन है यार? हम तो सब धर्म को जानते हैं। देखिए, आपके माध्यम से मैं बताया था कि जो आपके अंदर जो हमारे गुरु होता है, गु माने अंधकार, रू माने प्रकाश, जो हमारे अंदर आत्मा को प्रकाशित कर दे, जो हमें अंधकार से रूह में मेरे ऐसा जागरूक कर दे, उसी तरह आपका पैगंबर होते हैं। जो आपको बोला गया ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ला इलाहा, सुनिए दे, आपका कलमा जो था वो आपको एक सूत्र में बांधने का काम किया। याद है आपको? देखिए, याद नहीं है, ये तो संस्कार का बात है। हम लोग कानों में रोज निरंतर 5 वक्त का नमाज सुनते हैं। जब गांव में रहते थे, सुबह 5 बजे उठ के 3 बजे सेहरी का टाइम, इस समय रमजान का पाक महीना चल रहा है। हम सभी अपने मुस्लिम भाइयों को पहले तो उसका बधाई देता हूं आपके माध्यम से कि पाक महीने में नियत और नीति दोनों मुसलमान साफ करके देश के लिए लड़े हैं। इसी मट्टी में खाक मिल जाते हैं, और अगर कोई मुसलमान मरता है तो क्या पाकिस्तान में दफनाया जाता है कि यही दफनाया जाता है? तो किस बात के लिए ये हिंदू कल्पना, हिंदू राष्ट्र, ये कुल नमाज और ये रमजान के मुबारकबाद दे रहे हैं, इधर तो अजान पे पाबंदी की बात हो रही है। देखिए, मैं नवरात्रि का तो रोज देता हूं कि हमारे 9 देवियां इस समय कत्तानी, सिद्धार्थी, कालाती, स्कंद माता, महागौरी, शैलपुत्री, कुसमुंडा, ये 9 देवियां हैं जो हमारे देश के संरक्षण करती है। जो ऐसे नकली हिंदू जो संसार को तोड़ने का काम कभी हिंदू तोड़ता नहीं है। हिंदू तो सर्वत्र जोड़ने का काम करता है, सबके बाधा हरने का काम हमारी देवी देवता करते हैं, सबके रिश्ता को मजबूत करने का कल्पना हम लेकर चलते हैं। हम तो प्रेम न बाड़ी उपजे, प्रेम न हाट बिचाए, राजा प्रजा यही रुचे शीश दे, सब प्रेम का हम सौगात फैलाते हैं, मोहब्बत की दुकान खोलते हैं। लेकिन एक बार बताइए, आप अगर सच्चे हिंदू होते तो हिंदू राष्ट्र का आप खंडन नहीं करते। जैसे हिंदू राष्ट्र के जैसे नाम हिंदू बात सुन लीजिए, मैं बौखला जाता हूँ। हिंदू राष्ट्र का जैसे नाम आता है कि मैं बौखला जाता हूँ, तिलमिला जाते हैं। ऐसा क्यों तिलमिला जाता हूँ? कहिए, हिंदू राष्ट्र होता है क्या? आप आजाद भारत में
लोकतंत्र को खतरे में कब पाए हैं? अभी 2014 के बाद लोकतंत्र खतरे में है। पहले तो लोकतंत्र खतरा में नहीं था, क्योंकि हम सबके पास आप यानी हमारा जो मुस्लिम भाई था, हमारे बगल में हमारे एक खान साहब का घर था, एक ही दीवार है। हमारे यादव जी हैं वो आजमगढ़ में पूरे मुस्लिम भरे हुए हैं, पूरा मदरसा है, पूरे लोग नमाज पढ़ते हैं। तो क्या हम रोक लगा दें? एक मुस्लिम कर्नाटक में बोलते, एक मंत्री बोलता है कि नमाज से उसका कान पकता है, कोई मंत्री बोलता है, कोई मुख्यमंत्री बोलता है जो पहले कांग्रेस में था, अभी चला गया विश्व शर्मा जो है आसाम का, वो की मदरसा बंद। अरे किसी पाक नियत से जो पढ़ रहा है, संस्कृत में ज्ञान पढ़ता है, तो कोई मुस्लिम चीफ मिनिस्टर आए कहते संस्कृत पढ़ाना बंद कर देंगे? ये कहाँ का बात है भाई? टीका लगा करके एक हिंदू होकर के मदरसे की हिमायत कर रहे हैं आप। नहीं, मैं हिमायत तो देश के 140 करोड़ जनता का करूंगा जो इस धरती पे आया है, चाहे सिख हो, ईसाई हो, मुस्लिम हो, हिंदू है, हम सारे भाई हैं। हम देश के एकता और अखंडता भाईचारे को मजबूत करने के लिए, रिश्तों को मजबूत करने के लिए पाक इरादे से बात करते हैं। ये रमजान के महीने में और नवरात्रि दोनों का समागम है। देखिए क्या, जब भी हिंदू का कोई त्यौहार पड़ता है उस समय मुस्लिम का, हमारे मुस्लिम भाइयों का ये रमजान आ जाता है, तो कितना सौहार्द और प्रेम का। हम दिन में दिन भर उपवास रह के शाम को तोड़ते हैं, आप रोजा रह के दिन भर शाम को रोजा यानी अपना शाम को तोड़ते हो। तो जीवन में कल्पना, भगवान का एक ही नियत से पूजा करते हो। अल्लाह को मुस्लिम भाई पुकारते हैं, हम राम को पुकारते हैं, तो दोनों का समागम एक ही जगह होता है, जिन्हों को खाक में इसी मिट्टी में मिलना है। तो इस तरह का विद्रोह की बात कोई बाबा करके बांटने का काम कर रहा है। हम बटेंगे नहीं, जुड़े हैं और लोकतंत्र में मजबूत रहेंगे। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई का ये धरती है, ये धरती मजबूत रहेगी। चलिए बहुत शुक्रिया, लेकिन आप हिंदू, सच्चे हिंदू नहीं है।